कितने महीनों तक मैंने उससे 1 मिनट से भी कम बात की, देखा तक नहीं। हाँ, मुझे 3 स्टंट डल चुके हैं, मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता। पर आज एक बेटी ने फेमिना मिस इंडिया बनकर जैसे मुझ में तमाम ऊर्जा भर दी। और जो मेरे अपने शहर के पत्रकार साथी हैं, उनसे बात न करूं, उनसे सब कुछ शेयर न करूं, तो मेरा मन नहीं भरेगा। ये एक पिता स्टेज पर खड़ा है और उसकी मिस इंडिया 2024 बनी बेटी निकिता पोरवाल पत्रकार वार्ता के लिए आने वाली है और वह उसके पहले पत्रकारों से उसके इस पूरे सफर की बात कर रहा है। बचपन के लोगों को नहीं मिलेंगे। ये शहर है पिछले 3 महीने में अपनी बेटे से 3 घंटे भी बात नहीं कर पाया था। पापा 1 मिनट, पापा 2 मिनट, पापा 1 मिनट पास होना है तो पापा 3 मिनट पास होना है। केवल यही शब्द सुने और मुझे 1 मिनट की स्पीच देना है तो मैं यही बोला, आप 1 मिनट की स्पीच देना है, मुझे आधा घंटे बाद देना है और ये बोलने वाले हैं। मैंने क्यों इतना ही कहा बेटा कि तेरे पापा ने तो ज्यादा ज्ञान दी है, तो माना की जो पाएगी इसको आधार बना के तो जो बोलेंगे बेटा वो सब सही नहीं है। कहानी वाला की इस कहानी का हीरो या कहानी वाला की कहानी का पूरा सार आज निकिता पोरवाल का ताज नहीं है। आज उसका हीरो, उसका पिता, जो साधारण पृष्ठभूमि से आता है, अशोक पोरवाल, वह है। वो बात कर रहा है, गला भर रहा है, आंखों में आंसू हैं, फिर भी कह रहा है कि मेरी बेटी ने मेरा जीवन धन्य कर दिया। वो बता रहा है देश के तमाम पिताओं को कि बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। उन्हें रोकिए मत, उन पर विश्वास कीजिए, उनका साथ दीजिए। हाँ, अपने सनातन संस्कारों पर मजबूती से रहिए, उन्हें भी सिखाइए। देखिए फिर हमारी हिंदू संस्कृति के ज्ञान अनुभव का कैसा लाभ मिलता है। ये एक उज्जैन शहर है। उज्जैन का एक पिता अपनी बेटी के मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2024 बनने पर पहली बार आगमन पर पत्रकार वार्ता कर रहा है और अपना पूरा हृदय खोल कर रख रहा है, गला रूंध रहा है, आंखें भर रही है और वो रुमाल निकालकर साधारण तरह पोंछता जा रहा है और अपनी बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि जिस तरह से शहर ने उसे अपनी बेटी की तरह हाथों हाथ लिया, उसे लाड़ किया, सम्मान दिया। और क्या चाहिए एक पिता को अपने जीवन में कि वह एक पिता की बेटी आज पूरे शहर की बेटी की तरह लाड़ पा रही है, सम्मान पा रही है, आशीर्वाद पा रही है। निकिता क्या आकर कहती है और क्या कहना चाहती है, आज कहानी वाला को उससे भी ज़्यादा इस पिता को सुनना भा रहा था। उनके आंसू जो गिर रहे थे, जो गला रूंध रहा था, उससे ये समझ तो आया कि पिता जीवन भर अपने बच्चों को पालने में क्या कुछ नहीं खो देते हैं, खुद को चुका देते हैं, अपने सपनों को दफन कर देते हैं। और जब अशोक पोरवाल जैसे पिता को बेटी ताज के रूप में गर्व सौंपती है, तो बस यही दृश्य
देखने को मिलता है। पिता स्टेज पे खड़ा है, भावुक है, रो रहा है, अपनी बात कर रहा है, फ़क्र महसूस कर रहा है और सबको कह रहा है कि बेटियों पर फ़क्र करना सीखिए, उन्हें आज़ादी दीजिए, उन्हें उनका आसमान दे दीजिए, बस देखिए वो क्या कुछ नहीं करती। वैसे फेमिना मिस इंडिया का जो ये ताज है, ये ना सिर्फ मेरा सपना है, मेरी खुशनसीबी भी है कि मुझे ये मिला। इसमें मेरे माता पिता की मेहनत है, इसमें मेरी मेहनत है। तो ये कहना तो शायद सही नहीं होगा कि ऐसे ही किसी दिन सोचा और आज मुझे ताज मिल गया और पता नहीं कैसे मिल गया। इसके पीछे बहुत सारा खून, बहुत सारा पसीना, बहुत सारा सब्र और बहुत सारा भगवान पे भरोसे के बाद मुझे ये मिला है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है जिन्हें आप में विश्वास होता है, जिन्हें आपको बचपन से देखा होता है। तो मैं अपनी मम्मी से कॉल करके बात कर लिया करती थी, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता था, लेकिन मैं मम्मी से ज़रूर बात कर लेती। तो मम्मी की बातों में मुझे एक आश्वासन हमेशा मिलता था कि बेटा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, इसलिए जो कर रही है उसमें 100% अपना दिल दे के कर और भगवान सही सब कुछ सही करेंगे। और मेरे पापा मुझसे कहते थे कि बेटा तो मुझसे अगर 1000 रुपये मांगने आएगी तो मैंने तुझे 1000 रुपये दिए, देता हूँ मैं। तो मैंने कहा पापा 1000 तो देते ही हो, कभी कभी ज़्यादा भी दे देते हो। तो पापा ने बोला एग्जैक्टली ये भगवान भी करते हैं, तूने भगवान से कुछ मांगा है ना तो वो उतना तो देंगे ही, अगर उतना नहीं दिया तो सोचना कि उससे ज़्यादा देने वाले हैं वो। तो यही मानसिकता के साथ मैं फिनाले तक बनी रही और जीत गई। मेरे माता पिता असल में ऑडियंस में ही थे जब मेरा क्राउनिंग मोमेंट हुआ, तो मैंने सबसे पहले उनको देखा, मैंने हाथ जोड़ के तो भगवान को थैंक यू बोला। और मैं स्टेज से उन्हें कब से देख ही रही थी, तो मुझे याद है मेरी मम्मी के हाथ जुड़े हुए थे, वो शायद भगवान से ही, जितने भी भगवान से उन्होंने मान मन्नत रखी थी सबसे वो थैंक यू बोल रही होंगी। उनकी आंखों में आंसू थे, पापा की आंखों में आंसू थे, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हमें। तो मुझे